जय हिंद एवरीवन। माय नेम इज सचिन। मैं स्वागत करता हूं आपके अपनी क्लास इंग्लिश की क्लास में। जैसा कि आप लोगों ने कमेंट किया था कि कुछ ग्रामर्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया जाए, तो मैं कमेंट के हिसाब से आज टॉप 25 ग्रामर्स के क्वेश्चन लाया हूं, जो कि इसको प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। और मैं आपको ग्रामर्स के रूल्स भी बताऊंगा यहाँ पे लिखकर। तो पीडीएफ तो आपको सिंपल मिलेगी, सिंपल आप लोग सॉल्व करना। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है, आप वहां से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो की स्पीड कम लगे तो आप इसकी स्पीड 1.5x, आपके जितने में 2x में देखना हो आप स्पीड बढ़ा लीजिए, क्योंकि मैं स्लो स्लो करवाऊंगा, क्योंकि मुझे पूरा कॉन्सेप्ट बताना रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन है, अविनाश एंड हिज फ्रेंड वर वॉकिंग टुवर्ड द स्टेशन व्हेन दे मेट हिज कॉमन फ्रेंड। और इसमें बताइए एरर किस पोर्शन में है। ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन ए में है, फिर बी में है, या फिर सी में है, या फिर डी में है, या फिर नो एरर। बताइए अगर एरर है तो किस ऑप्शन में है और क्यों एरर है। कमेंट बॉक्स में आप लोग कर दीजिए कमेंट, और नहीं तो मैं बताऊंगा ही। चलिए मैं बताता हूँ। अविनाश एंड हिज फ्रेंड, अगर आपको टाइम कम मिल रहा हो तो आप वीडियो रोक कर अपना आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए मैं बताता हूँ। अविनाश एंड हिज फ्रेंड वर वॉकिंग टुवर्ड the station when they met his common friend। देखिए यहाँ पे अविनाश है सब्जेक्ट नंबर 1, अविनाश सब्जेक्ट नंबर 2, है ना। और एंड से जुड़े हैं, तो इसमें जो वर्ब आएगी प्लूरल वर्ब आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी तो प्लूरल वर्ब है ना। अब वाज वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है या फिर आईएनजी फॉर्म वर्ब की आती है। वर्ब की बेस फॉर्म मतलब फर्स्ट फॉर्म नहीं आती है वाज वर इज एम आर के साथ में, और कभी यस और ईएस वाली फॉर्म नहीं आती है। ये आप लोग माइंड करिएगा, ये दोनों फॉर्म नहीं आती हैं। अगर वाज वर इज एम आर के साथ में कोई भी फॉर्म आता है तो वो वर्ब की थर्ड फॉर्म या फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। ये आपके माइंड में होना चाहिए। टू वर्ड्स क्या है? टू वर्ड्स अपना एक प्रीपोजिशन है, के तरफ इसका मतलब होता है स्टेशन। स्टेशन तो आप लोग को पता ही है। वैन मतलब क्या होता है? वैन, वैन क्या है अपना यहाँ पे कंजंक्शन है। वैन अपना यहाँ पे कंजंक्शन है, क्योंकि ये दो सेंटेंस को जोड़ रहा है। दे वैन दे मेट हिज कॉमन फ्रेंड, अविनाश और उसके दोस्त जो है स्टेशन की तरफ जब टहल रहे थे, जब वो अपने तभी वो अपने कॉमन फ्रेंड्स मतलब म्यूचुअल फ्रेंड जो उनके उन दोनों का कॉमन फ्रेंड है उनसे मिले। तो उन दोनों का कॉमन फ्रेंड है दे मेट हिज कॉमन फ्रेंड। अब अगर सिंगुलर होता, अविनाश होता या फिर हिज फ्रेंड होता, तो आपका हिज सही था। लेकिन यहाँ पे अविनाश एंड हिज फ्रेंड वो दोनों जा रहे थे, और यहाँ पे दे भी प्लूरल है। दे प्लूरल है तो हिज के बदले यहाँ पे दियर आ जाएगा, दियर आ जाएगा। ये यहाँ पे दियर का प्रयोग होगा, क्योंकि वाक्य का सब्जेक्ट अविनाश एंड हिज फ्रेंड प्लूरल नंबर में है ना। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव इसलिए आपका दियर आएगा। जो पॉजेसिव एडजेक्टिव यहाँ पे हिज है, तो ये दे के हिसाब से यहाँ पे दियर आएगा। होप सो आपको पहला क्वेश्चन काफी मैंने बढ़िया से बताया है, आप लोगों को पसंद आया होगा और काफी अच्छे से समझ में आया होगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे अपना है, अदिति was unable to support her parents even though both of them had no income of their own। तो यहाँ पे जो had no है, ये no थोड़ा अलग लिखा गया है, इनके जो स्पेस है। ओके चलिए बताइए, मैं ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा, आप वीडियो को पॉज करके अपना आंसर फाइंड कर सकते हैं कि यहाँ किस पोर्शन में एरर है। ए में है, बी में है, सी में है, या फिर डी से नो एरर है। आप लोग अपना वीडियो को पॉज करके आप अपना आंसर फाइंड आउट करिए, तब तक मैं बताता हूँ। अदिति was unable to support her parents even though both of them had no income of their own।
तो यहाँ पे बताइए क्या होगा। बताइए क्या होगा यहाँ पे। तो इसमें देखिए अदिति वाज अनेबल, अदिति सिंगुलर है तो वाज आया है, वर नहीं आया है, तो ये सही है। अनेबल मतलब असमर्थ है अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करने में, पेरेंट्स में यस आया है, सही है। पेरेंट्स का अगर पेरेंट होता ऐसे तो ये गलत होता, लेकिन सही है। टू सपोर्ट मतलब सहायता करने में। इवन दो बोथ ऑफ देम, है ना, इवन दो ऑफ बोथ ऑफ देम, हालांकि हालांकि उनमें से किसी के पास इनकम, उनकी कोई कोई इनकम नहीं, खुद की इनकम नहीं है ना। तो यहाँ में जो ये दियर आया है यहाँ पे, तो दियर ये पेरेंट्स के लिए आया है, तो ये यहाँ पे सही है। बोथ ऑफ देम हैड नो इनकम, है ना, तो सही है। यहाँ पे नो एरर भाई, कोई इसमें एरर है ये नहीं है। तो आप लोग क्या लगाए हैं कमेंट बॉक्स में करके बताइए, कभी कभी नो एरर भी कर दीजिए करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। द आइडिया दैट shook द होल वर्ल्ड was published in one of the unknown journal। बताइए क्या होगा, किस पोर्शन में एरर बताइए, बताइए क्या होगा यहाँ पे। चलिए तो देखिए यहाँ पे द आइडिया ऑफ सूक द होल्ड वर्ल्ड वाज पब्लिश्ड इन वन ऑफ द अननोन जर्नल। तो एक अपना अपना जो है फार्मूला होता है वन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन प्रोनाउन। वन ऑफ द के देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, मैं इसको पेन वन ऑफ जो है यहाँ पे वन लिखिएगा आप लोग साथ साथ में। वन ऑफ के बाद में द आता है और फिर प्लूरल नाउन आता है। वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आता है। तो यहाँ पे क्या है, वन ऑफ द अननोन, अननोन क्या है यहाँ पे, एडजेक्टिव है, अननोन यहाँ पे एडजेक्टिव है। और ये जो जर्नल है ये जो है अपना नाउन है, तो यहाँ पे ये सिंगुलर आया हुआ है, तो ये वन ऑफ द के हिसाब से यहाँ पे इसे प्लूरल होना चाहिए, है ना, क्योंकि रूल के हिसाब से है। तो यहाँ पे इसको करेक्ट कर लेंगे आप लोग, तो क्या हो जाएगा, मैंने इसका ग्रुप में कल पहले पीडीएफ भेज दिया था, होप सो आप लोग सॉल्व कर लिए होंगे और अपना आंसर मैच कर लीजिएगा कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, कितना सही है कितना गलत है ना। तो चलिए अपना थर्ड क्वेश्चन हो गया है, चलिए फोर्थ क्वेश्चन पे जंप करते हैं। द इंफॉर्मेशन सप्लाइड टू अस वर नॉट एज यूजफुल एज वी फर्स्ट थॉट इट वुड बी। बताइए जो इंफॉर्मेशन हमें दी गई है वो उतनी यूजफुल नहीं है जितना हमने पहले सोचा था। बताइए क्या होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। अगर एरर है तो किस ऑप्शन में एरर है, अगर एरर नहीं है तो नो एरर टिक करिए। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। अब यहाँ पे द इंफॉर्मेशन सप्लाइड यहाँ तक सही है, टू है, टू अपना प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है तो प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव फॉर्म अस आया है, ये भी सही है। अब वर आया है, वर जो है सब्जेक्ट के हिसाब से आता है, तो यहाँ पे वर किस लिए किसके हिसाब से आएगा, तो यहाँ पे ये वर्ब है, यहाँ पे ये वर्ब है, तो इसके बाद इनमें से किसी किस हिसाब से तो आएगा नहीं, सब्जेक्ट इसमें द इंफॉर्मेशन है और इंफॉर्मेशन हमेशा अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है।
और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होता है। तो इंफॉर्मेशन है ये अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा जो है सिंगुलर होता है। और सिंगुलर होता है तो फिर इसके सिंगुलर वर्ब लेगा, तो यहाँ पे वर क्या कर रहा है, वर हट जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे अपना सिंगुलर वाज आ जाएगा, वाज आ जाएगा। और सो बात आपको यहाँ तक समझ में आई होगी। तो यहाँ पे वाज आ जाएगा, आप लोगों को समझ में आई होगी बात। बाकी आगे पूरा करेक्ट है। तो चलिए अपने फिफ्थ क्वेश्चन पे जंप करते हैं। Despite of a good monsoon this year, the production of food grains in the country did not go up. बताइए बताइए क्या है? ऑप्शन नंबर ए में एरर है, या फिर बी में एरर है, या फिर सी में एरर है, या फिर डी में एरर है? बताइए किस पोर्शन में एरर है, आप लोग बताइए किस ऑप्शन में एरर है, बताइए। Despite of a good monsoon this year, the production of food grains in the country did not go up. आप लोग पहले पूरा क्वेश्चन को रीड करिए, फिर उसके हिसाब से आप पोर्शन ए में देखिए कौन सा करेक्ट है। सब्जेक्ट देखिए, सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब है कि नहीं है, हाँ प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब है कि नहीं, और सिंगुलर जो नाउन प्रोनाउन है उसके हिसाब से उसका पॉजेसिव प्रोनाउन नाउन प्रोनाउन आया है कि नहीं आया है। जो अगर उसका टेंस देखिए, ऐसे एरर फाइंड करते हैं, मैं फाइंड आउट करने का आपका जो है तरीका बता रहा हूँ कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे एक प्रीपोजिशन होता है, इंस्पाइट इंस्पाइट ऑफ बराबर होता है डिस्पाइट, इंस्पाइट ऑफ बराबर होता है डिस्पाइट। इंस्पाइट ऑफ बराबर होता है डिस्पाइट, मतलब देखिए यहाँ पे जो प्रीपोजिशन है इसमें इंस्पाइट के साथ तो ऑफ आता है, लेकिन डिस्पाइट के साथ में ऑफ नहीं आता, और यहाँ पे यही मिस्टेक की गई है, डिस्पाइट के साथ ऑफ दिया गया है। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसमें एरर मिला है। तो आई होप आप लोगों को बात यहाँ तक पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। In spite of a thoroughly search of the business premises, the tax authorities could not find any incriminating documents. बताइए एरर है तो किस में एरर है, किस ऑप्शन में एरर है, बताइए। देखिए ऑप्शन नंबर ए में एरर तो टिक करिए, बी में टिक करिए, या फिर सी में आप अपना टिक कर लीजिए। मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ, इसका एक्सप्लेनेशन। इन स्पाइट ऑफ अ थोरोलो सर्च, अब मैंने पीछे बताया है इन स्पाइट के साथ में ऑफ आता है, ये बिल्कुल सही है ना। और ये प्रीपोजिशन है तो इसके बाद जो है अपना जो नाउन प्रोनाउन आएगा उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगा। तो ये यहाँ सर्च क्या है, अपना नाउन है ना, सर्च अपना नाउन है। और फिर उसके बाद यहाँ पे ऑफ और फिर से इसके बाद फिर से सब प्रोनाउन आएगा, मतलब नाउन प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगा। द टैक्स अथॉरिटीज कुड नॉट फाइंड एनी इंक्रीमेंटिंग डॉक्यूमेंट्स। बताइए तो यहाँ पे जो ये ए है, ये अपना आर्टिकल है, और आर्टिकल अपने बाद हमेशा जो है नाउन और प्रोनाउन लेता है। आर्टिकल हमेशा प्रोनाउन नहीं नाउन लेता है,
आर्टिकल हमेशा अपने बाद नाउन लेता है। तो यहाँ पे ये नाउन है, और नाउन अपने नाउन की विशेषता कौन बताता है? एडजेक्टिव। और वर्ब की विशेषता कौन बताता है? एडवर्ब। तो यहाँ पे जो एरर है, ये नाउन है यहाँ पे, तो ये जो थोरो है, थोरोली है, थोरोली ये जो है एडवर्ब है, और इसका एडजेक्टिव फॉर्म चाहिए तो हो जाएगा थोरो। ठीक है, यहाँ पे एरर था ऑप्शन नंबर ए में। होप सो बात आपको यहाँ तक समझ में आई होगी। तो चलिए, यहाँ तक अपना हो गया। ऑप्शन नंबर 6 तक आपको का बढ़िया से एक्सप्लेनेशन दिया हूँ, और आप लोगों को समझ में भी आया होगा। तो चलिए अब चलते हैं ऑप्शन नंबर 7 पे। Hardly I had stepped out of my house when I saw some policeman coming toward my house। बताइए, मैं मुश्किल से अपने घर से बाहर निकल पाया ही था कि मैंने देखा कि मेरे घर की तरफ कुछ पुलिस आ रही थी। बताइए, इसका जो है हिंदी में मतलब ये होगा। बताइए, अब यहाँ पे मैं कुछ रूल बताने जा रहा हूँ जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और हर एक एग्जाम में एनडीए, सीडीएस, नेवी, एयरफोर्स कुछ भी हो उसमें बहुत पूछा जाता है। हार्डली हो गया, स्कार्सली हो गया, हार्डली, बेरली, स्कार्सली, है ना। ये जितने भी हैं ये जो है नेगेटिव वर्ड होते हैं, है ना। और ये जब सेंटेंस के पहले, मतलब सेंटेंस में पहले आएंगे तो ये हमेशा इन्वर्जन लेते हैं, ये हमेशा इन्वर्जन लेते हैं, इन्वर्जन लेते हैं। और इन्वर्जन मीन्स क्या होता है? इन्वर्जन का मतलब होता है कि पहले इसमें वर्ब आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर इसमें नाउन या प्रोनाउन आएगा, मीन्स सब्जेक्ट आएगा। बात आपको समझ में आई? होप सो आपको ये हार्डली, स्कार्सली और बेयरली इसको लिख लीजिए। तो इसको मैं इन्वर्जन बताऊं कि इन्वर्जन क्या होता है। होप सो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। ये जो अपना इन्वर्जन होता है, ये इन्वर्जन जो होता है, ये जो है पहले हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद मेन वर्ब आती है। इन्वर्जन का मतलब ये हो गया, है ना। और ये जितने भी नेगेटिव वर्ड होते हैं, हार्डली, स्कैर्सली, बेयरली, ये सब जो है अपने जब सेंटेंस में पहले आएंगे तो ये जो है इसका मतलब होता है मुश्किल से, हार्डली। और हार्ड मतलब क्या होता है? मुश्किल, है ना, कठिन। इसमें काफी अंतर है। तो ये इन्वर्जन लेगा, तो इसमें क्या हो जाएगा? हार्डली आई हैड स्टेप्ड आउट ऑफ माई हाउस। तो यहाँ पे ये आई तो सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्टिव प्रोनाउन है ना। और हैड क्या है? हैड यहाँ पे अपना हेल्पिंग वर्ब है, और ये स्टेप्ड क्या है? अपना मेन वर्ब है। सो यहाँ पे इन्वर्जन हो जाएगा, तो इन्वर्जन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? हार्डली, हार्डली हैड आई हो जाएगा। और ये सेम टू सेम आगे सही है, सिर्फ इतना में गड़बड़ी था, मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया। और सु बात आपको समझ में आई होगी। एक बार मैं पढ़ के बता देता हूँ। आई के पहले हैड का प्रयोग होगा, क्योंकि हार्डली प्लस हैड सब्जेक्ट, क्योंकि ये इन्वर्जन लेता है ना। और अगर कभी भी इसका जो है हमेशा जो है हैड के बाद जो है, हैड के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। बात आपको समझ में आई? ना कि सेकंड फॉर्म आती है। यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। और ना ही जब इसका मतलब ये हेल्पिंग वर्ब की तरह एक्ट करेगा और इसके आगे मेन वर्ब रहेगा, तो वो हमेशा जो है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म या फिर आईएनजी फॉर्म लेगी। लेकिन कभी यस और यस वाली फॉर्म और वर्ब की सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, ये कभी नहीं लेती। ये बात को आप लोग दिमाग में बैठा के रखिए। चलिए
अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। In the meeting, Mr. Mehta's suggestions with regard for certain administrative reforms were built by all the members. बताइए क्या होगा, बताइए क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए, in the meeting Mr. Mehta's suggestion with regard for certain administrative reforms were built by all the members. बताइए, ऑप्शन ए में एरर है, बी में एरर है, सी में एरर है, किस में एरर है? अगर एरर नहीं है तो अपना ऑप्शन डी टिक कर सकते हैं, नो एरर। बताइए किस में एरर है। अब मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। एक ईडियम होता है, इडियोमेटिक जो है होता है अपना, है ना, ये होता है रिगार्ड। देखिए ये कहा गया, रिगार्ड विद रिगार्ड फॉर नहीं होता है, विद रिगार्ड फॉर गलत है, ये होता है सही स्ट्रक्चर इसका, ये होता है विद रिगार्ड टू, ये अपना सही स्ट्रक्चर होता है। इसका मतलब होता है के संबंध में, इसका मतलब होता है के संबंध में। और सु बात आपको यहाँ तक समझ में आई होगी। और सो तो यहाँ पे किस ऑप्शन में एरर था आप लोग नोट कर लीजिएगा, जो भी मैं बता रहा हूँ। ऑप्शन नंबर बी में एरर था, तो यहाँ पे बी में टिक कर देंगे। आप लोगों का आंसर सही हुआ या फिर नहीं हुआ, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और टोटल 25 क्वेश्चन है, तो आप लोग जो है लास्ट में अपना मतलब कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ, और आप लोगों ने उसका एक्सप्लेनेशन लिखा कि नहीं लिखा है, रिवीजन करिएगा लिखकर। आप लोगों के मतलब जो एरर डिटेक्शन में आपको काफ़ी हेल्प करेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे। Today the cost of living is so higher than that so higher that many people find it difficult to keep their hearts beating. बताइए, Today the cost of living is so higher that many people find it difficult to keep their hearts beating. बताइए किस ऑप्शन में एरर है। बताओ बताओ बताओ। सो यहाँ पे जो अपना एरर है ऑप्शन नंबर बी में एरर है। बी में एरर है, क्यों एरर है? एक अपना मैं स्ट्रक्चर बताता हूँ। जो सो होता है, सो के साथ में हमेशा दैट आता है, ये तो आप लोग जानते होंगे। लेकिन सो के साथ में जो एडजेक्टिव आता है, जो एडजेक्टिव आता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, ना कि यहाँ पे कंपैरेटिव होता है, ना कंपैरेटिव ना सुपरलेटिव। ये एडजेक्टिव जो है पॉजिटिव आता है, जो सो के साथ में एडजेक्टिव है वो पॉजिटिव आता है, ना कि कंपैरेटिव। सो यहाँ पे एयर यहीं पे है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सो हाई हो जाएगा। ऑप्शु आपको यहाँ तक बात समझ में आई होगी। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। फ्रॉम 9 था ना अपने, अभी 10 पे चलते हैं। फ्रॉम मुंबई द राजधानी एक्सप्रेस डू नॉट गो स्ट्रेट टू नई दिल्ली। मुंबई से जो राजधानी एक्सप्रेस है वो सीधा दिल्ली को नहीं जाती, नई दिल्ली को नहीं जाती। बताइए क्या होगा। तो यहाँ पे अपना एरर जो है ऑप्शन नंबर सी में है। अब यहाँ पे फ्रॉम मुंबई, अब ये फ्रॉम यहाँ पे प्रीपोजिशन है,
और प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कभी वर्ब नहीं लेता ना हेल्पिंग वर्ब लेता है, सो इसका काम खत्म। द राजधानी एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस क्या है यहाँ पे, यहाँ पे ये नेम है तो ये नाउन हो जाएगा, और नाउन है तो कैसा नाउन है, सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन है तो क्या होगा, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेगा, है ना, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेगा, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेगा। तो यहाँ पे डू क्या है, डू यहाँ पे प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, तो डू क्या कर रहा है, यहाँ पे डज आएगा, डज अपना सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होता है, तो क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा अपना करेक्शन। द राजधानी एक्सप्रेस डज नॉट गो स्ट्रेट टू न्यू दिल्ली। और सो बात आपको यहाँ तक अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। A journey by car is as quick or perhaps quicker than that my bread by train in this particular case। बताइए इसमें कहाँ पे एरर है, बताइए। अब आप लोगों को मैं एक फार्मूला बताता हूँ, कॉपी पे पेन करके नोट कर लीजिए। एज का पेयर बनता है, सो एज का पेयर बनता है, इनके बीच में कभी कंपैरेटिव डिग्री नहीं आती ना सुपरलेटिव डिग्री आती है, इनके बीच में हमेशा पॉजिटिव डिग्री आता है। ओके, ये बात आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी। ये जो है हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस में आता है ना, और ये जो है नेगेटिव सेंटेंस में आता है। इन केस कई केस में पॉजिटिव में भी आ जाता है, ये सही माना जाता है। ऑल्सो आपको यह फार्मूला यहाँ तक समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे एरर कहाँ पे है, एरर यहाँ पे अपना जो है कहाँ पे गया, ये एज क्विक और है, और का पेयर नहीं बनता, मैंने बताया अभी। एज का पेयर बनता है, सो एज का पेयर बनता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, और की जगह एज हो जाएगा, है ना। और सो बात आपको यहाँ तक समझ में आई होगी, यहाँ पे एज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पे एरर है। अब क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। इफ यू वुड हैव स्पोकन टू माई फादर एज यू स्पीक टू मी ही वुड हैव बीटन मी। बताइए क्या होगा, बताइए। अगर तुम मेरे फादर से जैसे कि मुझसे बोले हो वैसे ही मेरे फादर से बोल दिए होते तो मैं अब तक पिट गया होता। इस सेंटेंस का कहने का मतलब ये है, जैसे कि यहाँ पे ये प्रेजेंट है, टाइमलाइन समझिएगा, ये प्रेजेंट है है ना, इधर फ्यूचर आएगा, है ना, इधर पास्ट आएगा, पास्ट में जाओगे और तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे यही बात हो रही है, जैसे कि यहाँ पे मतलब यहाँ पे ये यहाँ पे इससे बोला, जैसे भी बोला, और ये यहाँ पे बोल रहा है कि अगर तुम मेरे फादर से मुझसे पहले सेम टू सेम ऐसे बोले होते तो इसकी पिटाई यहीं पे हो जाती, मतलब परफेक्ट में हो जाता, मतलब पास्ट से पास्ट में हो जाता। बात समझ में आई, ये जो है पास्ट का पास्ट में हो जाता। और यहाँ पे एक स्ट्रक्चर भी होता है, हमेशा याद रखिएगा, ये जो इफ होता है, इफ होता है ये हमेशा जो है सब्जेक्ट लेता है, इफ प्लस सब्जेक्ट, है ना, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, है ना, हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ये मैंने आपको पहले बता दी। ये पहला क्लॉज हो गया। और सेकंड क्लॉज में क्या आता है, सेकंड क्लॉज में सब्जेक्ट वुड और क्या आता है, वर्ब की वुड आता है, फिर हैव आता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ये इसका स्ट्रक्चर है। और इफ वाला जो क्लॉज है, जो इफ वाला को इसको मतलब अनरियलिस्टिक और कंडीशन अनफुलफिल कंडीशन बताते हैं, इसका मतलब ये होता है।
इसमें कभी भी फ्यूचर टेंस नहीं आएगा इफ वाले पोर्शन में, कभी वुड, विल, शैल, कुड, वाइट, वो भी मॉडल का कोई भी वर्ब इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा इफ वाले पोर्शन में, जो भी आएगा दूसरे क्लॉज में आएगा। होप सो यहाँ तक बात आपको यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। तो यहाँ पे वुड हैव की जगह पे यहाँ पे यू हैड हो जाएगा, यू हैड स्पोकन। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 आपको समझ में आया होगा। तो एक बार शेयर कर दीजिए अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। वी आर क्वाइट फॉन्ड ऑफ दिस हाउस बिकॉज लिविंग इन इट फॉर द लास्ट फ्यू मंथ। बताइए बताइए। अब यहाँ पे वी आर क्वाइट, ये इस क्वाइट का मतलब क्या होता है? ये क्वाइट का मतलब होता है अधिकतम, अधिकता मतलब अधिकतम, ठीक है। अधिकतम मतलब बहुत मात्रा में, क्वाइट है ना। क्वाइट फॉन्ड ऑफ दिस हाउस बिकॉज लिविंग इन इट फॉर द लास्ट फ्यू मंथ। अब सिंस और फॉर कहाँ पे आता है पहले ये समझ लीजिए। सिंस और फॉर बताइए। सिंस जो है टाइम का पॉइंट डिनोट करता है, पॉइंट। जैसे कि मैं सोमवार को खाना खाया था, ये एक सोमवार स्पेसिफिक करके बता रहा है कि हाँ मैंने सोमवार को खाया था। मैं जनवरी से काम कर रहा हूँ, मैं 2015 से काम कर रहा हूँ, ये सब पॉइंट डिनोट किए जा रहे हैं, एक स्पेसिफिक टाइम बताया जा रहा है कि हाँ ये काम यहाँ से हो रहा है और अभी तक हो रहा है ना। और जो फॉर है ये पीरियड ऑफ टाइम बताता है, पीरियड ऑफ टाइम। मतलब जैसे कि मैं बता दूं मैं 2 साल से काम कर रहा हूँ। अब कौन से 2 साल से काम कर रहा था, कर रहा हूँ, कोई भी स्पेसिफिक नहीं है। 2012 से 14 के बीच में किया या फिर 2022 से 24 के बीच में किया, ये कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं बता रहा है, ये एक पीरियड बता रहा है। और सु बात आपको यहाँ तक सिंस और फॉर में डिफरेंस पता चल गया होगा। तो चलिए, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो भी सिंस फॉर, जिसमें अगले सेंटेंस में अगर सिंस और फॉर दिख जाए वो सेंटेंस हमेशा परफेक्ट जाएगा। हाँ परफेक्ट जाएगा, क्योंकि ये किसी काम का जो है, जैसे प्रेजेंट है, ये फ्यूचर है और ये पास्ट है, ये किसी काम को जो है पास्ट से लेकर परफेक्ट जो है फ्यूचर तक, मतलब पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक चलने का जो है अवधि बताता है कि हाँ ये काम पास्ट में शुरू हुआ था और अभी तक चल रहा है, परफेक्ट है ना। और उसके बाद आपको समझ में आए। तो परफेक्ट टेंस कौन से होते हैं बताइए। परफेक्ट टेंस में क्या लग जाएगा, तो यहाँ पे आर की जगह पे क्या हो जाएगा, वी है, प्लूरल है। अगर सिंगुलर होता तो है जाता, लेकिन प्लूरल है तो यहाँ पे हैव आएगा। और यहाँ पे परफेक्ट बनाना है तो क्या हो जाएगा, बीन लग जाएगा, वी हैव बीन। होप सो बात आपको यहाँ तक समझ में अच्छी तरीके से आ गई होगी। वी हैव बीन, है ना। है ना। होप सो बात आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी। वी हैव बीन, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनी नॉट ओनली सेटिस्फाइज द बेसिक फिजिको साइकोलॉजिकल नीड्स बट आल्सो द हायर अदर साइकोलॉजिकल नीड्स। बताइए। मनी नॉट ओनली सेटिस्फाइज द बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स बट आल्सो द हायर अदर साइकोलॉजिकल नीड्स। बताइए इसमें क्या होगा।
अब मैं यहाँ पे कुछ पेयर्स बताने जा रहा हूँ और तब तक अपना आंसर फाइंड आउट करिए कि किसका कौन सा आंसर होगा। तब तक मैं अपना जो बताने जा रहा हूँ उसको कॉपी और पेन लेकर नोट कर लीजिए। नॉट ओनली का पेयर बट आल्सो के साथ में बनता है हमेशा। नॉट ओनली का पेयर हमेशा बट आल्सो के साथ में बनता है। ईदर के साथ में हमेशा और आता है। ईदर के साथ में हमेशा और आता है और नीदर के साथ में नॉर आता है। और जिस भी सेंटेंस में नीदर नॉर रहेगा वो कभी उसमें नॉट नहीं आएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी नेगेटिव होता है। ईदर और दो में से कोई और, ये नहीं तो ये, नीदर में से दो में से कोई नहीं, इसका मतलब ये होता है। नॉट ओनली का मतलब केवल ये नहीं ये भी, बट आल्सो, है ना। होप सो बात आपको यहाँ तक समझ में आई होगी। अगर यहाँ तक बात समझ में आई तो थम्स अप करिए और लाइक का बटन दबाइए। क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पे, द मनी नॉट ओनली सेटिस्फाइज द साइकोलॉजिकल नीड बट आल्सो हायर अदर साइकोलॉजिकल नीड्स। बताइए। देखिए, अगर नॉट ओनली बट आल्सो नीदर नीदर नॉर और इधर आर, अगर ये कभी भी आते हैं तो इसमें आप लोग, इस बोर्ड में थोड़ा लिखना कम लिख कम पा रहा हूँ, इसलिए एक्सप्लेन करने में दिक्कत हो रही है, थोड़ा एडजस्ट करिएगा आप लोग। तो यहाँ पे नॉट ओनली बट आल्सो, अगर इसके पहले नाउन आया है तो इसके भी पहले नाउन आया नहीं, इसके अगर इसके बाद नाउन आया है तो इसके बाद भी नाउन आना चाहिए। इसके बाद अगर एडजेक्टिव आया तो एडजेक्टिव आना चाहिए। इसके बाद अगर वर्ब आया तो वर्ब आनी चाहिए। मतलब सेम कंडीशन में ये चलता है। अब यहाँ पे देखते हैं, कंपेयर बट आल्सो से किया जाएगा नॉट ओनली को, ना कि नॉट ओनली को बट आल्सो से किया जाएगा। तो इसको आधार मान के हम लोग कंपेयर करेंगे नॉट ओनली को। सो यहाँ पे नॉट ओनली के बाद द हायर आया है तो ये कंपेरेटिव है ना। द हायर आया है, द हायर अदर फिजिकल नीड्स, तो ये जो है ये यहाँ पे एडजेक्टिव आया है ना, कंपेरेटिव एडजेक्टिव आया है। तो यहाँ पे एडजेक्टिव आया है, मेन बात एडजेक्टिव। तो यहाँ पे नॉट ओनली के बाद में वर्ब क्या कर रहा है, ये वर्ब के पहले नहीं आएगा, ये जो है द बेसिक के पहले आएगा। तो यहाँ पे जो नॉट ओनली है ये शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे नॉट ओनली। होप सो बात आपको यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। All I know is that I won't be at peace with myself unless I do not go there। बताइए किस ऑप्शन में एरर है, और एरर है तो क्या एरर है, किस चीज से सब्स्टिट्यूट किया जाएगा। बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 15 आ गया है। चलिए, अगर किसी भी सेंटेंस में अंटिल अनलेस पहले समझ लेते हैं। अंटिल अनलेस को पहले समझते हैं, है ना। अंटिल अनलेस को समझते हैं, क्योंकि इसको छोटा सा लिखता हूँ, इससे आएगा नहीं। अंटिल अनलेस, पहले इसको समझते हैं कि ये कहाँ पे आता है और कहाँ पे नहीं। ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसको सब कोई नहीं समझा पाता, टीचर भी और बच्चे तो समझ ही नहीं पाते। तो आप लोग बी अटेंटिव, ध्यान पूर्वक सुनिएगा, मैं बताऊंगा अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। अंटिल जो है टाइम को डिनोट करता है, टाइम को।
और अनलेस जो है कंडीशन को डिनोट करता है, मतलब जब तक ये काम नहीं होगा तब तक मैं वो काम नहीं करूंगा, है ना। ये शॉर्ट ड्यूरेशन हो गया, जैसे कि जब तक वो नहीं आएगा तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो जो शॉर्ट ड्यूरेशन, एक मैं ट्रिक बता रहा हूं कि अनटिल अनलेस में आप डिफरेंस कैसे मतलब पहचान सकते हैं। जो भी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होगा उसमें अनटिल आएगा, जो भी लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होगा मतलब लॉन्ग टाइम के लिए जो भी होगा उसमें अनलेस आएगा। मतलब जैसे कि मैंने कहा मैं शाम तक खाना नहीं खाऊंगा, अब भाई शाम तो आ ही जाएगा, बहुत जल्द आएगा, 24 घंटे में, 12 घंटे में शाम हो जाएगा। तो ये एक शॉर्ट ड्यूरेशन हो गया, तो यहाँ पे अनटिल आएगा। अब मैं ये कह दूं जो भी काम होना निश्चित है, ये भी आप पकड़ सकते हैं, जो भी काम होना फिक्स है मतलब सर्टेनली वो काम हो के रहेगा, एक टाइम ड्यूरेशन को कोई रोक नहीं सकता, तो उसके साथ में अनटिल आएगा। अनलेस जब तक वो नहीं आएगा मैं खाना नहीं खाऊंगा, मतलब वो आ भी सकता है और आ भी नहीं सकता, मतलब आ भी सकता है और आएगा भी नहीं, है ना। ये काम पूरा भी हो सकता है, नहीं भी पूरा हो सकता है। तो यहाँ पे अनलेस आएगा क्योंकि ये कंडीशन को डिनोट कर रहा है। तो ये काम काफी लॉन्ग है, अब वो आए ना आए तो यहाँ पे अनलेस आएगा। और जो भी काम होना निश्चित है तो वो एक टाइम को डिनोट करता है, जो भी काम लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होता है वो अनलेस को डिनोट करता है। और सो बात आपको यहाँ तक समझ में आई होगी, अनलेस और अनटिल में डिफरेंशिएट कर पाए होंगे आप लोग। तो यहाँ पे एक चीज और मैं बता देता हूँ अनटिल और अनलेस में। अनटिल और अनलेस दोनों जो है नेगेटिव होते हैं। अगर जिस सेंटेंस में आ रहे हैं उस सेंटेंस में कभी नॉट नहीं आएगा, अगर नॉट आएगा तो वो सुपरफ्लुअस हो जाएगा। और सुपरफ्लुअस का मतलब होता है कि एक से अधिक चीज का रिपीट होना, जैसे कि मैंने कहा कम बैक, टेल मी अगेन, है ना, कम बैक, ये सब सुपरफ्लुअस है। तो यहाँ पे नॉट नहीं आएगा तो नॉट यहाँ पे कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आई अनलेस आई डू नॉट गो देयर। अब यहाँ पे क्या बोला है, ऑल आई नो इज दैट आई वॉन्ट बी एट पीस विद माई सेल्फ अनलेस आई डू नॉट गो देयर। जब तक मैं वहां पे नहीं जाऊंगा तब तक मुझे पीस नहीं मिलेगी, है ना। तो यहाँ पे यो जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता है, काम कोई सर्टेन नहीं है, इसीलिए अनलेस आया है। तो यहाँ पे नॉट कट जाएगा। और सो अनटिल और अनलेस में डिफ्रेंशिएट कर पाए होंगे और आगे आप भूलेंगे नहीं। 102 बार आप रिवीजन कर लीजिएगा, नोट्स बना रहे हैं तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं बना रहे हैं तो वीडियो को आप लोग फिर से वॉच करिएगा, क्योंकि पीडीएफ में जो लिख रहा हूँ वो सेव नहीं होगा है। पीडीएफ मैंने आपको पहले ही टेलीग्राम चैनल पे दे दिया है। सो आप लोग कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक पिन है, वहां से जाके आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। तो 16 नंबर का क्वेश्चन है, आई डिड नॉट लाइक गोइंग टू नाइट स्कूल बट आई हैड नो अल्टरनेटिव एज आई हैव टू वर्क इन द डे। बताइए, आई डिड नॉट लाइक गोइंग टू नाइट स्कूल बट आई हैड नो अल्टरनेटिव एज आई हैव टू वर्क इन द डे। बताइए। अब यहाँ पे देखिए, आई हैड डू नॉट लाइक गोइंग नाइट स्कूल, मैं रात के स्कूल में जाना पसंद नहीं करता था, ये पास्ट में चल रहा है। लेकिन आई हैड नो अल्टरनेटिव, मेरे पास कोई और चारा नहीं था। एज आई हैव टू वर्क इन द डे, अब यहाँ पे पूरा सेंटेंस जो है पास्ट में चल रहा है ना, तो उसको पास्ट में ही काम करना पड़ा होगा, पास्ट में जो है दिन में काम करना पड़ा होगा। तो यहाँ पे हैव क्या कर रहा है, यहाँ पे हैड आ जाएगा, क्योंकि पूरा सेंटेंस देखिए डिड आया है, हैड आया, पूरा सेंटेंस आपका पास्ट में चल रहा है। सो आपको यहाँ तक बात समझ में आई होगी। चलिए
क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट इज नॉट अवेलेबल इन एनी शॉप इन द मार्केट अराउंड प्लाजा। बताइए किस ऑप्शन में एरर है, और एरर है तो क्या एरर है। अगर एरर नहीं है तो ऑप्शन नंबर ई को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। बताइए। अब यहाँ पे बताइए आप लोग, बताइए। चलिए मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ। एक होता है एनी ऑफ, एक होता है मोस्ट ऑफ, है ना। अगर इनके बाद नाउन काउंटेबल है, काउंटेबल है तो क्या आएगा बताइए। काउंटेबल है तो वो हमेशा प्लूरल होगा, है ना। काउंटेबल नाउन है तो वो हमेशा प्लूरल होगा, प्लूरल होगा। और अगर अनकाउंटेबल है तो वो हमेशा सिंगुलर होगा, है ना। दिस टाइप ऑफ, है ना, ये टाइप ऑफ, है ना, एनी ऑफ। यहाँ पे टाइपिंग एरर है, यहाँ पे ऑफ आएगा, है ना। यहाँ पे टाइपिंग एरर है, एनी ऑफ। एनी ऑफ के बाद शॉप टाइप मीन्स काउंटेबल है, इसका प्लूरल बनेगा, क्या हो जाएगा, शॉप्स हो जाएगा। और सु बात आपको यहाँ तक समझ में आई होगी। हार्डली हैड आई रीच्ड द एयरपोर्ट देन आई लर्नड अबाउट द पावरफुल बॉम्ब एक्सप्लोजन। मुश्किल से मैं एयरपोर्ट ही पहुंचा था, तभी मैंने सुना कि एक पावरफुल बम के बारे में सुना, पावरफुल बम के धमाके के बारे में जाना। हार्डली स्कैर्सली हमेशा पहले आएगा तो इन्वर्जन लेगा, तो इन्वर्जन है यहाँ पे। हार्डली के साथ में, हार्डली के साथ में वैन का पेयर बनता है। अगर पहले क्लॉज में हार्डली है तो दूसरे क्लॉज में वैन आएगा। हार्डली स्कैर्सली के साथ में वैन, है ना। और जो अपना क्या होता है नो सूनर, ये भी इन्वर्जन लेता है, उसको वहां पर नहीं बताया था तो यहाँ पे लिख लीजिए नो सूनर। नो सूनर के साथ हमेशा देन आता है। ये कंपैरेटिव ईआर लगा ना तो देन इसीलिए आया है ना। तो यहाँ पे हार्डली के साथ में यहाँ पे देन क्या कर रहा है, देन हट जाएगा तो यहाँ पे वैन आ जाएगा। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और सो बात आपको यहाँ तक समझ में अच्छी तरीके से आई होगी। वन ऑफ माई ब्रदर told me about the sad demise of your uncle। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आता है, तो यहाँ पे ब्रदर्स हो जाएगा। और सब बात आपको यहाँ तक समझ में अच्छे तरीके से आ गई होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। द मिनिस्टर along with his party colleague have been given a warm reception at the function। बताइए क्या होगा। अब मैं यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, जो भी एरर इसमें है आप लोग फाइंड आउट करिए। यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है अलोंग विद, ये तो लिख ही गया है। अलोंग विद हो गया, विद हो गया, है ना। टुगेदर हो गया, टुगेदर, टुगेदर हो गया, टुगेदर विद हो गया, एज वेल एज हो गया,
एज वेल एज हो गया, इन एडिशन टू हो गया, इन एडिशन टू हो गया। इसमें अगर एक इस तरफ नाउन आता है और एक उस तरफ नाउन आता है, नाउन मतलब सब्जेक्ट नंबर 1 सब्जेक्ट नंबर 2, इसमें भी इधर सब्जेक्ट इधर सब्जेक्ट इधर सब्जेक्ट इधर भी सब्जेक्ट इधर भी सब्जेक्ट, इधर भी नाउन इधर भी प्रोनाउन इधर भी नाउन इधर भी प्रोनाउन, नाउन प्रोनाउन आता है। तो हमेशा जो है जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो हमेशा पहले वाले नाउन और प्रोनाउन के हिसाब से आएगा। मैंने क्या कहा, जो अलोंग विद है, टुगेदर विद है, एज वेल एज है, इन एडिशन टू है, ये हमेशा अगर दो नाउन और प्रोनाउन को जोड़ रहा है तो हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो हमेशा पहले वाले के हिसाब से आएगा। होप सो बात आपको समझ में आई होगी। तो चलिए इस क्वेश्चन में एरर देखते हैं कि क्या है और क्यों है और क्या इसमें सब्स्टिट्यूट होगा। तो यहाँ पे होगा द मिनिस्टर अलोंग विद हिज कलीग्स, तो कलीग्स क्या है, प्लूरल है, अलोंग विद के साथ में जुड़ा है, तो ये पहले वाले के साथ में पहले वाले के हिसाब से वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब, तो है की जगह हैज हो जाएगा। होप सो बात आपको यहाँ तक समझ में आई होगी। You should not be so quick in giving advice, lest you will be perceived as interfering in others affair। बताइए क्या होगा। यहाँ पे लेस्ट का पेयर हमेशा शुड से बनता है, ना कि विल, में और शुड। विल में और उड के साथ में बनता है, इनके साथ नहीं बनती, हमेशा लिस्ट हमेशा अपने साथ में शुड लेता है। किसी भी सेंटेंस में लिस्ट दिख गया तो आगे आपको शुड ढूंढना ही ढूंढना है। तो यहाँ पे लिस्ट विल नहीं लेगा, यहाँ पे शुड आ जाएगा। और सो बात आपको यहाँ तक समझ में आई होगी। नो हिल स्टेशन इज एज ब्यूटीफुल एज दार्जिलिंग विद इट्स सीनिक ब्यूटीज। बताइए क्या होगा। बताइए क्या होगा। जब किसी एक समूह के सदस्य की तुलना उसी समूह के अन्य सदस्यों से तुलना की जाती है, मतलब जब किसी भी, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे मेरे घर में मेंबर हैं, अब मैं एक मेंबर की तुलना इसी घर के मेंबर से करूं कि ये मोटा है तो ये सबसे ज्यादा मोटा, ये इससे ज्यादा मोटा और कोई नहीं है, इसी घर में करूं, यहाँ इसके घर में इससे ज्यादा मोटा और कोई नहीं है, तो तब इस कंडीशन में नो हिल स्टेशन इज ब्यूटीफुल। अब हिल स्टेशन जो है दार्जिलिंग का और कहीं का भी हिल स्टेशन तो हिल ही स्टेशन है, वो एक ही ग्रुप के हैं, तो उनका कंपेयर किया जा रहा है। तो यहाँ पे जब भी सेम ग्रुप का कंपैरिजन उसी ग्रुप से किया जाता है तो नो अदर आता है, ना कि नो आता है। तो यहाँ पे अदर आएगा, नो अदर हिल स्टेशन। और सो बात आपको यहाँ तक समझ में आई है। शायद 24 ही क्वेश्चन है। वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट इज द यूज ऑफ टम्बैको। अब यहाँ पे मैंने बता ही दिया है, वन ऑफ के बाद में हमेशा प्लूरल आता है, तो यहाँ पे बैड है, ये वाइडली एडवर्ब है, स्प्रेड बैड एडजेक्टिव है, तो ये हैबिट्स हो जाएगा नाउन, तो यहाँ पे हैबिट्स आ जाएगा प्लूरल होके, हैबिट है। द चीफ ऑफ एवरी कॉमन type of traveler is to see as many subjects of interest as possible could। बताइए
अब यहाँ पे द चीफ ऑफ एवरी कमेंट, इसको मैं आपको होमवर्क दूंगा, आपको कमेंट बॉक्स में करना है कि क्या था इसका आंसर। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए और एक कमेंट जरूर करिएगा। अगली क्लास किस टॉपिक पे चाहिए, वोकैबुलरी चाहिए, ग्रामर चाहिए, पैसेज चाहिए, क्या चाहिए, वो मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा और डाल दूंगा। आप लोग देख लीजिएगा और इसको दबा के शेयर करिए, कमेंट करिए जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, और एक कमेंट पक्का करिएगा। आपको कमेंट करना ही करना है और शेयर जरूर करिएगा। एक एक शेयर, दो दो शेयर, जो भी ग्रुप्स हैं व्हाट्सएप स्टेटस डाल दो, जो भी भाई बंधु हैं वो देखेंगे, मेरा भी हौसला बढ़ेगा। आप व्यूज आ रहे हैं, लाइक सब्सक्राइब बढ़ रहे हैं, तो मैं भी कंटिन्यूसली आपके लिए मेहनत करूंगा, क्योंकि टाइप करना में, फिर वीडियो बनाने में, फिर उसको डालने में डाटा का खर्चा आता है, कॉस्ट आता है, तो समझ सकते हैं आप लोग। तो चलिए, जय हिंद।